आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। मोहम्मद अली शब्बीर के निज़ामाबाद अर्बन हल्के से मुकाबला करने के ऐलान ने निज़ामाबाद के अवाम में खुशी की लहर पैदा कर दी है। हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में एक नया जोश व खरोश पैदा हो गया है। ख़ास तौर पर नौजवान तबके ने हर हाल में मोहम्मद अली शब्बीर को कामयाब बनाने के अज़ाइम के साथ कमर कस ली है। इनका एहसास है कि एक अरसा बाद से किसी मुसलमान को निज़ामाबाद से मुकाबला करने का मौका मिला है। सबसे पहले मुस्लिम वोटर्स को मुत्तहिद करने की कोशिश की जाएगी और उन्हें समझाया जाएगा कि हम ऐवान असम्बली और ऐवान पार्लियामान में मुस्लिम अरकान की कमी का रोना रोते रहे हैं और जब मौका मिलता है इनका साथ नहीं देते। मुस्लिम वोटर्स चाहे वो किसी मसलक का या किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, इन्हें 30 नवंबर को अपने तमाम इख्तिलाफात को फरामोश करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर के हक़ में वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्युलर अवाम भी यकीनी तौर पर मोहम्मद अली शब्बीर का साथ देंगे। निज़ामाबाद के बेशतर मुसलमानों का ये एहसास है कि मोहम्मद अली शब्बीर सियासी पार्टीज़ के खतूत से बालातर एक ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जो मुसलमानों की तालीमी और माशी तरक्की के लिए अनथक काविशों और जद्दोजहद के लिए याद रखे जाएंगे। इन्हीं की बदौलत पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और अब आंध्रा और तेलंगाना के मुसलमानों को तालीम और रोज़गार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बदौलत जो फ़ायदा हुआ है वो तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। जब मजहबी बुनियादों पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने से पसोपेश किया जा रहा था, तब मोहम्मद अली शब्बीर ने ऐसे मुस्लिम तबक़ात से मुताल्लिक़ सर्वे करके इन पर वीडियो फिल्म बनाई जिसे देखकर इस वक्त के चीफ मिनिस्टर मिस्टर YS राजशेखर रेड्डी अपने आंसू रोक नहीं पाए थे। पत्थर तोड़ने वाले, रीछ नचाने वाले, बंदर पालने वाले मुसलमानों की हालत देखकर YSR ने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि इस पर अमल भी किया था और गुज़िश्ता 19 बरस के दौरान हज़ारों मुस्लिम नौजवान आला तालीम हासिल करके आला ओहदों पर फायज हुए। रिजर्वेशन की बदौलत न सिर्फ इन्हें नौकरियां मिली बल्कि सियासी इदारों में भी इन्हें ओहदे मिले। मोहम्मद अली शब्बीर ने झूठे और खोखले वादे नहीं किए बल्कि अपने अमल से सबसे पिछड़ी हुई कौम की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए जो कुर्बानी दी, आज तक इसका सिलसिला जारी है। रिजर्वेशन के खिलाफ अदालत में चैलेंज किया गया और मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मुकदमे को जीतने के लिए अपने खर्च से सुप्रीम कोर्ट में माहिर कानून की खिदमत हासिल की। इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि कौम इनके एहसानात को याद करेगी या नहीं, वो अपनी कौम को भुला नहीं सकते। चुनाचे इख्तिदार हो या ना हो, अपनी कौम की खिदमत का सिलसिला वो जारी रखे हुए हैं। निज़ामाबाद की अवाम ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की भी तारीफ की। इन्होंने जुर्रतमंदाना फैसला करते हुए कामारेड्डी से मौजूदा चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ मुकाबला करने का फैसला किया और मोहम्मद अली शब्बीर को निज़ामाबाद अर्बन से उम्मीदवार और इसलिए बनाया कि वहाँ मुस्लिम आबादी का तनासुब अच्छा खासा है। अगर मुसलमान होश से काम ले तो मोहम्मद अली शब्बीर की कामयाबी यकीनी होगी, जबकि दिगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम का भी इन्हें ताउन हासिल रहेगा। 7 नवंबर को मोहम्मद अली शब्बीर ने एक तारीख साज रैली के साथ निज़ामाबाद में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें शिरकत के लिए हज़ारों की तादाद में लोग बिलखुसूस नौजवान जोश व खरोश के साथ शामिल हुए। ये रैली अगरचे के 2.5 घंटे ताख़िर से शुरू हुई, मगर इसमें शिरकत करने के लिए अवाम बहुत पहले से इसका इंतज़ार कर रहे थे। अगर कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत तश्कील देने के मौक़ूफ़ में होगी और मोहम्मद अली शब्बीर मुंतखब हो जाएं तो यकीनी तौर पर तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। ये महज क़यास है, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।